हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्लांट्स मेकिंग फूड। जी हाँ दोस्तों, भोजन बनाने वाले पौधे। भोजन को पौधे बनाते हैं। आप कहेंगे भोजन को तो हम भी बनाते हैं, लेकिन आप गलत हैं। आप भोजन को बनाते नहीं हैं, बेसिकली आप भोजन को पकाते हैं। आप अपने किचन में कच्चे भोजन को पकाते हैं, लेकिन भोजन को बनाने का जो काम है दोस्तों, वो करता है प्लांट्स। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है प्लांट्स, वो ही भोजन को बनाने का काम करता है। और वो कैसे करता है, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आपके क्लास 4 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्लांट्स मेकिंग फूड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी। तो सबसे पहले हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि आज इस चैप्टर में आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, प्लांट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स दे डू नॉट ईट फूड। जिस तरह से हम भोजन करते हैं, जिस तरफ से कई सारे जानवर भोजन करते हैं, जैसे कि आपने गाय वगैरह को देखा होगा, आप खुद भी खाते हैं, तो आप किस तरह से सॉलिड फूड को अपने माउथ के द्वारा उससे खाते हैं। लेकिन दोस्तों, पेड़ जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे वो खाना को इस तरह से नहीं खाते हैं कि उनके पास आप खाना ले जाए, एक सेव ले जाए, एक केला ले जाए तो वो खा लेंगे, या फिर आप चावल दाल उसके पास ले जाएंगे तो वो खा लेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो अपने खाने को खुद बनाते हैं। कहाँ? अब उनके पत्तियों में, जो उनका पत्ता होता है, पेड़ पौधों का जो पत्ता होता है, वहां पे वो अपने खाने को क्या करते हैं, बनाते हैं। और वो किस तरह से बनाते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो किस तरह से भोजन को बनाते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। दे ऑल्सो प्रोवाइड्स फूड टू अदर लिविंग बींग्स। दोस्तों, इतना ही नहीं है कि वो अपने भोजन को बनाते हैं और वो खुद खा जाते हैं, वो दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी उस भोजन को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसे देते हैं। किस तरह से? आप दोस्तों पेड़ पौधों से फल खाते हैं, तो क्या हुआ, पेड़ पौधों ने आपको प्रोवाइड किया, तभी तो आप उसे खा रहे हैं। तो चलिए आगे वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लीफ एंड इट्स पार्ट्स, यानी कि जो पत्ते होते हैं और उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। आपके स्क्रीन पे एक फोटो आई है, चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे जो फोटो है वो एक पत्ते का है, और आप जो पत्ते का ये किनारे किनारे वाला भाग, यहाँ से पूरी भाग जो देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो पत्ता हुआ, इसको हम लोग कहते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आपको सबसे पहले लीफ ब्लेड के बारे में जानना है। द फ्लैट ब्रॉड ग्रीन सरफेस, ये जो ग्रीन सरफेस है जो कि चौड़ा होता है, कैसा होता है, चौड़ा होता है और ग्रीन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं लीफ ब्लेड। तो आप इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि जो चौड़ा, जो ब्रॉड होता है, चौड़ा और ग्रीन होता है, इसी को हम लोग लीफ कहते हैं, ठीक है। ऑफ लीफ, ये जो पत्ता है इसका जो ये चौड़ा वाला भाग है और ये हरा रंग का है, किस है, हरा है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं लीफ ब्लेड, ओके। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप देख सकते हैं वेन्स। आप यहाँ पे नज़र डालेंगे तो नसों की तरह कुछ इसमें ऐसे ऐसे फैला हुआ है गाइस। देखिए फ्रेंड्स, इसमें नसों की तरह, आपके जैसे शरीर में नसें होती हैं, उसी तरह से इस पत्तों में भी नसों की तरह जो है इसमें वेन्स फैले हुए, इसी को हम लोग कहते हैं वेन्स। द मेन वेन्स रन्स इन द सेंटर ऑफ द लीफ, इट इज कॉल्ड मिडरिब। और जो मेन वेन होता है दोस्तों, यह देखिए सेंटर में जो जा रहा है ये मेन है, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होके लास्ट तक जाता है, इस लास्ट छोर तक, इसको हम लोग कहते हैं मिड रिब। यही जो होता है मेन वेन होता है, और बाकी जो है इसके छोटे छोटे वेन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हुआ स्टोमाटा। स्टोमाटा जो होता है फ्रेंड्स, पत्तों पे छोटे 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 छेद होते हैं। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे स्टोमाटा को, तो कुछ इस शेप के आपको दिखेंगे, यानी कि बीन्स के शेप के दिखेंगे, दो बीन्स के शेप के दिखेंगे स्टोमाटा, जिसमें बीच में छेद होते हैं, जिससे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जिस तरह से आप नाक से सांस लेते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे स्टोमाटा से सांस लेते हैं। तो ये वेरी टीनी ओपनिंग्स और पोर्स आप लिख सकते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, इनको हम स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा जो होते हैं किस में मदद करते हैं, स्टोमाटा हेल्प्स प्लांट टू ब्रीथ, यानी सांस लेने में स्टोमाटा हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो लीफ का पार्ट है वो है पेटियोल। ये जो पत्ता है इसमें आपको पेटियोल देखने को मिलेगा। ये जो पत्ता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पत्ता यहाँ से शुरू हो रहा है, और इसका जो स्टीम है, ये मेन स्टीम यहाँ पे जो है पत्ता का लास्ट छोर है, ठीक है। पत्ता का जो है बेस यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसको कनेक्ट कर रहा है फ्रेंड्स, इसको हम लोग कहते हैं पेटियोल। यानी कि पेटियोल अटैच द लीफ ब्लेड टू द स्टीम। जो स्टीम है और लीफ ब्लेड है, उस दोनों को पेटियोल ही क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसको अटैच करता है। इसको फ्रेंड्स आप स्टॉक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या होता है, ये वेरी स्मॉल लीव्स होते हैं। देखिए यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं,
यहाँ जो टहनी है उसके पास दो छोटे छोटे पत्ते हैं, तो छोटे छोटे पत्ते, इसी को हम लोग स्टिप्यूल्स कहते हैं, जो कि स्टीम के बेस में पाए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे पार्ट्स ऑफ लीफ कंप्लीट हो चुका है। यही 5 पार्ट्स हैं, जो भी 5 या 6 पार्ट्स हैं वो है लीफ के। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। आपको मैंने स्टोमाटा दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे स्टोमाटा है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टोमाटा है इसका ये छेद है। मैं इसको आपने जो मैंने लिख दिया है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टोमाटा है इसकी जो छिद्र है जहाँ से वो सांस लेते हैं, अगर आप पत्ते में यहाँ एक छोटे से पॉइंट को अगर आप जूम करेंगे इस तरह से, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उससे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों देखने वाला है कि हाउ फूड इज मेड इन लिव्स, यानी कि पेड़ पौधों में जो होता है फूड कैसे बनता है लिव्स में, यानी कि जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें जो होता है फूड कैसे बनता है। आपको तो पता ही होगा कि पेड़ पौधों की पत्तियां ही ऐसा पार्ट है जहाँ पे फूड बनता है और हमें प्रोवाइड होता है, या फिर जो प्लांट्स भी है उसे कंज्यूम करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाला है कि आखिर ये भोजन उनमें कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया है। तो चलिए हम आगे इसमें देखते हैं। तो लिव्स हैव ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो भी पत्ते होते हैं, मैं आपको यहाँ पे पत्ते का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक पत्ता हो गया। ठीक है, आपको समझाने के लिए बना देता हूँ, आप डेमोन्स्ट्रेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पत्ता में जो आपको कलर दिखता होगा ग्रीन, कैसा ग्रीन, तो ग्रीन किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल, उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसी की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से पत्ता हरा दिखाई देता है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे आ रहा है। इट हेल्प्स प्लांट टू मेक फूड। यही जो क्लोरोफिल है इसको भोजन बनाने में मदद करता है। मेक फूड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट। क्लोरोफिल का दोस्तों क्या काम है, ये सूरज से, यहाँ पे आपको सूरज दिख रहा है, सूरज से क्या करता है क्लोरोफिल, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा सूरज की रोशनी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे एब्जॉर्ब लिखा हुआ है। ठीक है, डेट फॉल्स ऑन द लीफ, जो कि पत्तियों पे पड़ता है सनलाइट, उसको वो एब्जॉर्ब करके अंदर ले जाता है, पत्तियों के अंदर। इसके बाद हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इंटर्स द लीव्स। अब जो है पेड़ पौधों को जिस तरह से हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरह से पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को कहाँ से मिलता है, तो मिलता है स्टोमाटा से। हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और वो स्टोमाटा से उसको एब्जॉर्ब करते हैं या फिर उसे ब्रीथ करते हैं। अब फ्रेंड्स, वाटर चाहिए प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और सनलाइट चाहिए। ये तीनों चीज प्लांट्स को किस तरह से मिलेंगे, आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाएगा। ठीक है, एयर से मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर जो है किससे मिल जाएगा, रूट्स से। ठीक है, ये जो वाटर है वो कहाँ से मिल जाएगा, रूट्स से। और सनलाइट तो अल्टीमेट सोर्स है, कहीं से भी मिल जाएगा सनलाइट। ठीक है, अब दोस्तों आगे कह रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन लीव्स चेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर। जो उनके पत्तियां होती हैं, हरे पत्ते होते हैं, वो सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि सूरज के रहते हुए, ऐसा नहीं है कि अगर सनलाइट नहीं है तो वो खाना जो है बना लेंगे, बिना सनलाइट के ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सनलाइट की उपस्थिति में उनके जो हरे पत्ते होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उन्होंने हवा से लिया है, एयर से लिया है, और जो वाटर जो कि उन्होंने रूट्स से लिया है। आप देख पा रहे हैं कि जो एयर से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और रूट्स से वाटर मिल गया। तो यही दोनों चीज़ों से उनके जो पत्ते होते हैं, इसी दोनों चीज़ों की मदद से फूड को बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर। शुगर के फॉर्म में वो फूड बनाते हैं। शुगर कहें या फिर फ्रेंड्स आप इसको ग्लूकोज भी कह सकते हैं। दिस शुगर इज इन द फूड ऑफ द प्लांट। यही जो शुगर होता है फूड ऑफ द प्लांट होता है, यानी कि प्लांट्स के लिए यही फूड होता है, खाना होता है। वो इससे खाते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी टू द लीव्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। अब जो सनलाइट का यहाँ पे क्या काम है, वो एनर्जी है। सनलाइट क्या है, एक एनर्जी है जो पत्तों को प्रोवाइड होता है, किस लिए, फूड को बनाने के लिए। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो फूड नहीं बन पाएगा। जिस तरह से आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है किस लिए, काम करने के लिए, उसी प्रकार से पौधे जो है सनलाइट से एनर्जी लेते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्या आता है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको तो आप याद ही कर लीजिए। कहता है कि द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से भोजन को बनाने की प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस किसके द्वारा होता है, प्लांट्स के द्वारा होता है, हम लोग नहीं कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन व्हाट इज फोटोसिंथेसिस में आ सकता है। एक्स्ट्रा जो भी फूड होता है फ्रेंड्स, अब शुगर तो उन लोगों को मिल गया प्लांट्स को, वो उसे अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहले तो उसे अपने वो एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, खाएंगे, और जो एक्स्ट्रा फूड उनके लिए बच गया अब उसको वो स्टार्च के रूप में स्टोर कर देंगे। अब वो स्टार्च के रूप में कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, अपने पत्तियों में स्टोर कर सकते हैं, अपने स्टीम्स में स्टोर कर सकते हैं, अपने फ्रूट्स में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मैंने रिएक्शन भी दे दिया है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स शुगर प्लस ऑक्सीजन। जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगा तो बनेगा शुगर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम जिसे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे सनलाइट भी होगा और क्लोरोफिल भी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब कहता है एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। एनर्जी जो होता है हमारे लिए कितना जरूरी है आप तो जानते ही हैं। अगर आपको एनर्जी नहीं मिले, आपको खाना नहीं मिले तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। प्लांट्स स्टोर स्टार्च इन देयर रूट्स, स्टीम्स, लीव्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने स्टार्च को यानी कि एक्स्ट्रा फूड को कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं, या तो अपने तने में, या तो पत्तों में, फल में, फूल में, कई जगह पर वो स्टोर कर लेते हैं। अब कह रहा है कि स्टार्च कंटेन्स एनर्जी, और उन स्टार्च में क्या होता है, एनर्जी। अगर आप उस स्टार्च को या फिर आप फल के रूप में या फिर पत्तों के रूप में से खा लेते हैं तो आपको एनर्जी मिल जाएगी या नहीं, या फिर कोई भी जानवर खा ले या आप खा ले, ह्यूमन बींग्स खा ले तो आपको एनर्जी मिल सकती है। ये देखिए स्टार्च कुछ इस तरह का होता है, व्हाइट पाउडर की तरह होता है स्टार्च, ठीक है। दिस एनर्जी ट्रांसफर टू एनिमल्स व्हेन दे ईट प्लांट्स पार्ट्स, और यही एनर्जी जो स्टार्च के रूप में प्लांट्स ने स्टोर किया है, अगर कोई भी जानवर इस स्टार्च को खा ले, ठीक है, इस स्टार्च को ईट कर ले तो वो एनर्जेटिक हो जाएगा, यानी उससे एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी इस स्टार्च से किसमें, उस प्लांट्स या फिर उस एनिमल्स में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिए जो भी भेड़ है यहाँ पे खा रहे हैं घास, घास में होगा क्या, स्टार्च, घास में क्या होगा, स्टार्च, और स्टार्च से जो एनर्जी है इन भेड़ में चली जाएगी जब ये घास को खाएंगे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। दे डू डिफरेंट वर्क बाय यूजिंग एनर्जी एंड आल्सो स्टोर सम एनर्जी। अब उनको एनर्जी मिल गई, यानी कि जानवरों को एनर्जी मिल गई, या फिर आपने खाया तो आपको एनर्जी मिल गई। अब इसे एनर्जी से वो कुछ वर्क करेंगे, यानी कि दौड़ना हो गया, उनके कई सारे बॉडी फंक्शंस है उसको करेंगे जानवर, और कुछ एनर्जी को स्टोर भी करेंगे, यानी कि कुछ एनर्जी जो बच गया वो लोग भी स्टोर कर लेंगे अपने शरीर में। अब मान लीजिए कि ये भेड़ हो गया, भेड़ जो है अभी घास खा के इसको एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी को वो अपने बॉडी डिफरेंट वर्क्स के लिए इस्तेमाल करेगा, कई सारे काम के लिए करेगा। इसके बाद जो बच गया इसको अपने बॉडी में स्टोर कर लेगा। और व्हेन सम अदर एनिमल और ह्यूमन ईट दिस एनिमल्स द एनर्जी नाउ पासेस इनटू देम। और अगर अब कोई और जानवर, मान लो कि अगर शेर आ गया यानी कि लायन, अगर लायन इस भेड़ को खा ले तो क्या होगा, भेड़ में पहले से एनर्जी स्टोर थी जो उसने बचा के रखा था, अब वो एनर्जी लायन में चला आएगा, यानी कि शेर में एनर्जी वो चला आएगा। अब शेर भी एनर्जेटिक हो जाएगा और वो भी कुछ काम कर पाएगा। तो जैसे ही कोई दूसरा जानवर इन एनिमल्स को खाता है या फिर ह्यूमंस को अगर ईट कर ले तो द एनर्जी नाउ पासेस इनटू देम, अब वो एनर्जी उनमें चली जाएगी। इन दिस वे द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सन टू द प्लांट्स एंड देन टू एनिमल्स। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सबसे पहले एनर्जी थी सन में, सन के बाद कहाँ गई, प्लांट्स में, प्लांट्स के बाद कहाँ आया, एनिमल्स में, और एनिमल्स, ठीक है, सबसे पहले सन में, फिर प्लांट्स में, फिर एनिमल्स में, या फिर हम में, ह्यूमन बींग्स में। तो इस प्रकार के चेन को हम लोग कहते हैं फूड चेन। यहाँ पर डिफिनेशन आपको आ सकता है कि फूड चेन क्या होता है। तो द एनर्जी फ्लो फ्रॉम सन प्लांट टू एनिमल्स इज कॉल्ड फूड चेन। आप लिख सकते हैं द एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू प्लांट्स एंड देन टू एनिमल्स इज कॉल्ड फूड चेन, ठीक है। ये फूड चेन का डेफिनेशन भी हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग देखेंगे एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। इनके जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, हम इंसान हैं तो हम भी एनिमल्स के कैटेगरी में ही रखे गए हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है फ्रेंड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी कि हम और जानवर पेड़ पौधों पे डिपेंड है और पेड़ पौधे हम पे डिपेंड है। जी हाँ दोस्तों, हम जिस तरह से प्लांट्स पे डिपेंड है कि वो हमें खाना देते हैं, हमें फूड देते हैं, उसी प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं वो भी जो है हम पे डिपेंड है
किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, क्योंकि हम अगर सांस छोड़ते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड फूड टू ईट। हम हो गए या फिर कोई भी जानवर हो गया, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? फूड की ज़रूरत है। किसके लिए? खाने के लिए। और खाना किस लिए खाना है? एनर्जी के लिए। प्लांट्स प्रोवाइड फूड इन फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स etc। हम लोगों को भोजन की ज़रूरत है और प्लांट्स हमें भोजन प्रोवाइड करता है। कैसे? सब्जी के रूप में, फल के रूप में, अनाज के रूप में। कई सारे, आप आम खाते हैं, केला खाते हैं, सेब खाते हैं, सब्जी खाते हैं, गोभी खाते हैं, आलू खाते हैं और कई सारे अनाज खाते हैं। चावल खाते हैं, गेहूँ नहीं खाते बट आटा खाते हैं, आटा नहीं खाते तो रोटी खाते हैं। तो आप कई प्रकार से प्लांट्स पे डिपेंड हैं, क्योंकि आपको भोजन प्लांट्स से ही तो मिल रहा है। एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और हम या फिर कोई भी एनिमल्स हो गया, अगर हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हम जब सांस छोड़ेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है किसे? प्लांट्स को या फिर किसी भी ट्रीज को। किस लिए? खाना बनाने के लिए, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फूड का प्रिपरेशन नहीं होगा। प्लांट्स को यही चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमसे मिलता है। प्लांट्स को किससे मिलता है? हम ह्यूमन से ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फोटो में, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए किसे? प्लांट्स को, जो कि दे रहा है ह्यूमन। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। अब क्या है कि प्लांट्स जो है ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वो तो जरूर लेता है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज छोड़ता है साथ में, ऑक्सीजन, जो कि गैस है, जो कि हमारे लिए जरूरी है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अगर आप कुछ देर सांस बंद कर देंगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर कुछ मिनट तक ऑक्सीजन गायब हो जाए तो किसी की भी डेथ हो सकती है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए भोजन ही नहीं देते, हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। लेकिन पेड़ पौधों को भी हम क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिससे वो खाना को पकाते हैं या फिर खाना को बनाते हैं और हमें भी प्रोवाइड करते हैं। तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, जो कि हमारे सांस लेने के लिए भी इस्तेमाल में आते हैं, हमारे द्वारा या फिर कई एनिमल्स के द्वारा। When animals die, जब जानवर मर जाते हैं, their bodies are left out to mix in the soil। जब आप देखते हो कोई भी जानवर मर जाते हैं तो उनकी जो शरीर होते हैं, मरे हुए डेड बॉडी, उसको हम मिट्टी में छोड़ देते हैं। फिर मिट्टी में जो है डप कर देते हैं, यानी कि उसे मिट्टी के अंदर डाल देते हैं। और मिट्टी वो क्या होता है? मिक्स हो जाता है सॉइल में। और सॉइल में मिक्स होने के बाद उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के बाद फिर वापस प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से प्लांट्स से ही एनर्जी एनिमल्स में आई, फिर एनिमल्स जब मर गए तो वापस से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ने ले लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है इन्हीं सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप कर सकते हैं लाइक, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।